तो आपको बता दूं कि नीट निकालने के लिए क्या ज़रूरी है। रात दिन पढ़ाई करना या दिन रात पढ़ाई करना। तो आपको मैं करेक्ट कर दूं कि सबसे पहले आपको अगर नीट निकालना है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। और मैं आपको बेस्ट रूटीन बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को देखो, बेस्ट रूटीन ऑफ द नीट के लिए मैं कर दूंगा। तो बोलिए जय श्री राम और करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग का। तो नीट निकालने के लिए बेसिकली आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे कि मैं आपको डेली रूटीन में बताने वाला हूँ। आप रात दिन पढ़ाई करके नीट का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, नहीं आप दिन रात पढ़ाई करके नीट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सबसे पहले आप अपने रूम के पंखे खोल दीजिए। देखिए मेरे रूम में बिल्कुल पंखा नहीं है कोई भी। आप अपने रूम का पंखा खोल दीजिए सबसे पहले। फ़ैन खोलने के बाद आप इस ब्लॉग को देखिए। तो सबके मन में एक ही सवाल है, नीट का एग्ज़ाम कैसे निकालें और क्या क्या सिलेबस पढ़ें और कैसे पढ़ें जिससे नीट का एग्ज़ाम निकले। और इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं या किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग रूल है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे करो, क्या रूटीन होना चाहिए आपका। वैसे रूटीन तो अपने मन से ही होता है, क्योंकि सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइमिंग है, सबका सिचुएशन अलग अलग है। बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमन हो, आप फॉलो कर सको और हम भी फॉलो कर सकें और बाकी जितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि नीट में लगभग 25 to 30 लाख टोटल स्टूडेंट है। बट सबका एक ही गोल है कि नीट का एग्ज़ाम निकालना और हमें कोई भी अच्छे कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, किसी को पीएमसीएच में जाना है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें सबका कुछ ना कुछ ड्रीम है। तो इसके लिए मैंने एक कॉमन रूटीन बनाया है और कॉमन प्रॉब्लम को मैंने इसमें सॉल्व किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर होगा। कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखो और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने लगा, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर हैं 700 के आसपास, थोड़े कम है। और आप इस वीडियो को देखते रहो और कंटिन्यू करते हैं आगे पूरा। और मैंने 2-3 पेज में, इधर 2 पेज में पूरा और भी नोटबुक में मैंने पूरा कंप्लीट किया कि कैसे क्या करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नीट 2025 में अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो ड्रॉप लेना तो आसान है। लाइक ड्रॉप लेना बहुत ईजी है। हम पेरेंट्स को बोलेंगे, अपने घर पे बोलेंगे, मम्मी को, पापा को कि मुझे एक और साल चाहिए, तो आसानी से दे देंगे। बोलेंगे ठीक है आप तैयारी करो, जो भी आपको करना है आप करो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उस एक साल में, एक साल तो है नहीं, मैं आपको बोलूँ 10 मंथ अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट अगर 5 मई को होता है तो 10 मंथ के आसपास बचा हुआ है। तो क्या हम उस 10 मंथ में सिलेबस ख़त्म करके, सिलेबस रिवीजन करके टोटल 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? पहले आप खुद से पूछ लो कि आप कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि नीट के लिए एक दिन पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 8 घंटे तो ले लो आप। नहीं भी अगर कुछ पढ़े हो आप पहले, तो आपको 8-10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और डेली हमारे लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है किसी के पास। बट देखते हैं, हमारे पास कुछ सोल्यूशन है। अगर सॉल्व हो पाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली प्रॉब्लम। अगर फैमिली प्रॉब्लम से आप निपट जाते हो तब आप आगे का अगर आपका माइंड सेट है कि हमें करना है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि हाउ टू क्रैक नीट, हाउ टू स्कोर 720 to 720। अरे ठीक है, ये सब जानना ज़रूरी है, टॉपर का थोड़ा कि कैसे उसने किया था, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है ये जानना कि लाइक कैसे नीट करते हैं। कर लेते हैं लोग, जिनको करना है वो पता नहीं धीरे धीरे पढ़ते हैं और हो जाता है उनका। और बेसिकली हमारा जनरेशन का क्या हो गया पढ़ाई के मामले में, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। इतने ज़्यादा हम मॉडर्न और मैच्योर हो गए हैं कि हमें नई नई चीज़ें ऐड करना है अपने लाइफ में पढ़ाई करने के लिए। बट पढ़ाई नहीं करना है, बस चीज़ों को ऐड करना है और बहुत सारी चीज़ें लाके एक जगह रख देना है, और हमें उसमें से थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है।
हमारे पास 1000 किताबें हैं, बट हम पढ़ते कितने हैं? 4। नीट कैसे निकलेगा? तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी है अपने माइंड को फिट रखना, मतलब मेंटली आपको प्रिपेयर रखना कि मैं एक इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे छोटी छोटी तो चीज़ें नहीं बोल सकते, लाइफ में हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट हमें कुछ दिन के लिए उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, होता तो मेरे से भी नहीं है, बट ये चीज़ें हमको करना पड़ेगा। मैं भी धीरे धीरे एडप्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। आप भी इस चीज़ों को जितना जल्दी कर लो उतना बेहतर है सबके लिए। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नीट 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक्सपेक्टेड स्कोर आपका होना चाहिए 650 to 720। आप पूरा ला सकते हो, मतलब अब कोई तेज़ होगा तो वो पूरा भी लाएगा, बट एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स इतना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए इस बार 630 to 700 की। मतलब आप मैक्सिमम तो कितना भी ला सकते हो, मिनिमम है मैक्सिमम कितना भी क्या, मतलब 720 ही ला सकते हो मैक्सिमम। मिनिमम आपको नंबर लाना पड़ेगा 630 से ऊपर, 630 मार्क्स प्लस लाना पड़ेगा आपको नीट 2025 में। और नीट 2025 में क्वेश्चन भी मुश्किल होगा, क्योंकि एनटीए को इस बार जितनी गाली मिली है ना, या तो वो लोग क्वेश्चन ऐसा देंगे ना कि मतलब या तो घट जाएगा, कट ऑफ घट जाएगा, या तो और भी बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, ज़्यादातर चांस है कि घट जाए, और बढ़ने का भी चांस है, 50-50 लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कुछ भी करना चाहते हैं, या तो हमारा मन नहीं करता, दूसरा हमें बहुत सारा प्रॉब्लम दिखता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें प्रॉब्लम दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, जैसे भी हम कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे हम नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेगी। तो सब हमें अच्छी चीज़ें नहीं दिखती, सबसे पहले हमें ख़राब चीज़ें ही अपनी लाइफ में दिखती है। तो उन ख़राब चीज़ों का सॉल्यूशन सबसे पहले देखो। अगर प्रॉब्लम सबसे पहले दिख रही है तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का ही सबसे पहले दिखते हैं। प्रॉब्लम किस टाइप का हो सकता है हमारे लाइफ में? एक स्टूडेंट के लाइफ में प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है? फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उनका या तो ब्रेकअप हो सकता है, या तो उनको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, वो माल फूंकने में लग गए हैं। 3 ही प्रॉब्लम, और चौथा प्रॉब्लम ही नहीं है। पैसे का प्रॉब्लम है, वो तो फैमिली से ही आता है जो, और पैसे का कुछ कर भी नहीं सकते हो, घर वाले देते हैं उसी में कुछ छाप ले सकते हो, पैसे का ही। 3-4 प्रॉब्लम का, चारों का सॉल्यूशन है। या तो आप माल लेते हो तो आप कम लिया करो, और गर्लफ्रेंड वाले का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका कुछ हो गया है तो आप या तो चीज़ों को ठीक कर लो, या तो आप धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट कर लो कि ठीक है। अगर आपको नहीं अडॉप्ट करने आ रहा है तो आप जाके मूवी देखो लैला मजनू, जो नई वाली आई है, आप उससे सीख जाओगे अडॉप्ट करना, कैसे अडॉप्ट करते हैं। और फैमिली प्रॉब्लम का आप